पति पत्नी के रिश्तों की डोर बहुत ही नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो हमेशा के लिए दरार पड़ जाती है, क्योंकि आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती हैं। किसी का रिश्ता दहेज की खातिर टूट जाता है तो किसी का लंबाई कम होने की वजह से, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। नगला भाट निवासी धीरज 2012 को मेला वाले बाग निवासी ब्रजमोहन के साथ हुई थी। धीरजेश बमुश्किल अपनी ससुराल 10 दिन रही होगी। इसी बीच पति खातिर ताने मारने शुरू कर दिए। मायका पक्ष के लोग जैसे ही धीरजेश को अपने घर लाए, वैसे ही पति ने आरोप लगा दिया कि उसकी पत्नी 10 लाख रुपए का जेवर लेकर चली गई है, जबकि ब्रजमोहन के भाई श्याम मोहन का कहना है कि वह घर से कोई जेवर लेके नहीं गई है। गोलीबाजी का मामला ये था कि दारू का काम करता था ये घर पे, तो मैंने इसमें इंटरफेयर ये किया कि तू दारू का काम यहाँ मत कर, हम लोग भी इसमें रहते हैं, तो अगर कोई बात आती है तो हम लोग सारे पिसेंगे। तो हमने जब मना किया तो जो लोग दारू बनाते थे तो हमने मारपीट को भगा दिया। शाम को ये दारू पी के आया, दारू पी के हम कमरे में लेटे थे, इसने तुरंत आके हमारे सीने में गोली मारी। आज भी वो गोली हमारी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। बता रहे थे अपनी पत्नी पे आरोप लगाया है कि चीज ले नहीं, कोई चीज़ नहीं। पत्नी को जब यहाँ से विदा किया था तो केवल मंगलसूत्र और बिछिया के अलावा कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ घर पे रखी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया वो बिल्कुल गलत है, निस्वार्थ बिल्कुल गलत आरोप है ये। चीज थी वो कहाँ? वो घर पे रखी हुई चीज़, अब जो नई शादी की उसमें चढ़ाई हुई सारी चीज़ चढ़ी है, सीता रानी वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें फोटो वगैरह सारे दिए गए, कोई चीज़ लेके नहीं गई। ये सब गलत आरोप लगाया है। समय का पहिया घूमता गया, पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई। पत्नी ने पति के खिलाफ सिकोहाबाद थाने में 23 जुलाई 2013 को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते आज 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। लॉकडाउन के चलते काफ़ी समय से कोर्ट की कार्रवाई भी ठप पड़ी है। बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रजमोहन ने पहली पत्नी के होते हुए भी 14 मई 2021 को मैनपुरी के गांव गड़ारा से हरी सिंह की पुत्री सरता से दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी धीरजेश आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या नाम? मेरा नाम धीरजेश है। अच्छा, जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या मामला? समस्या इसलिए आ रही है सर कि मेरे घर वालों ने जो शादी उनके साथ की थी, तो मतलब उनके श्याम मोहन मेरे जेठ और उनके पिता ससुर मेरे वो देखने गए थे मुझे गोद भराई के लिए। तो मेरे पिता ने कहा कि हम लड़के को दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारी बात मानता है लड़का, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब वो लोग देख के गए और मेरे पिता ने कहा कि नहीं, हम लड़के को दिखाएंगे, लड़की लड़के के साथ रहेगी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे घर में। और पहले जो बताई हमें कि शादी मतलब बड़े भाई ने राम मोहन ने करवाई थी उनकी, वो शादी कैंसिल कर दी। तो उसकी जिद पे उसने राम मोहन ने फिर दोबारा से मतलब शादी करवाई है जो, और हमें उस घर में रहने नहीं देता है, मारपीट करता है। राम मोहन और उनकी पत्नी राखी देवी, जल देवी सास। शादी 17 फरवरी 2012 में हुई थी। फिर अचानक क्या हुआ? फिर शादी में मैं 10 दिन रही उनके साथ, सही से रही अच्छी तरह। शादी में 10 दिन रहने के बाद जब 10वीं चलाने हमारे घर वाले आए भाई, तो उन्होंने हमारी सब मतलब स्त्री धन को उतरवा लिया और कहा कि हम नहीं रखेंगे, मतलब वो है छोटी है, मतलब हम नहीं रखेंगे। श्याम मोहन देख के आया है वही रखे। तो कई बार पंचायत भी होती रही, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कहते रहे बड़े वाले राम मोहन, कहते रहे कि हाँ विदा कराने जाएंगे, लेने जाएंगे कहते रहे, लेकिन कोई पंचायत मंजूर नहीं की उन्होंने। फिर जब उनने अपने भाई में गोली मार दी, श्याम मोहन में जो हमें देखने गए थे गोद भरने, उनमें उन्होंने गोली मार दी। तो हमें पता चला तो हम उन्हें आगरा देखने गए, फिर घर पे भी हम आए। तो रिश्तेदारों ने सबने कहा कि बनी रहो, कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो हम 6 महीने तक वहाँ पर रहे। जब उनके गोली मार दी तो हम बने रहे वहाँ पर, लेकिन वो हमें मतलब परेशान करते थे, दहेज की 3 लाख रुपए की मांग करते थे, मारपीट करते थे, लेकिन हम उस झेलते रहे, बने रहे। घर वालों से हमने कहा, घर वाले ने कहा, हमारे पिता ने, भाइयों ने, कि मतलब
सब धीरे धीरे सब सही हो जाएंगे। हम भी यही सोचते रहे कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं सुधरे। फिर आपने क्या किया? कोर्ट की शरण में गए? फिर हम मतलब फिर बने रहे। फिर वो खाना आना नहीं देते थे हमें, सिलेंडर में मतलब बंद करके रख दिया उन्होंने, गैस वैस नहीं भरवाते। आप वो लोग सब बाहर खाए आते थे, लेकिन हम परेशानी झेलते रहे, बने रहे। धीरे धीरे सुधर जाएंगे। लेकिन 23/7/2013 में हमें उन्होंने मारपीट के घर से निकाल दिया। मेरे सिर में चोट थी, मेडिकल हुआ, और मेरे पास मजरूबी चिट्ठी भी है। पुलिस ले गई मुझे सरकारी हॉस्पिटल, और पुलिस के ज़रिए मैं उनके घर से आई, उन्होंने निकाल दिया। फिर पुलिस लेके मेरे घर वाले गए, उन पे भी, मेरे घर वालों पे भी उन्होंने भाई में और मेरे पिता में गोली दी, लेकिन वो छुप गए एक पेड़ के पास, नहीं उनके भी लग जाती। मुकदमा कोर्ट में चला गया। फिर सुखाबाद थाने में FIR की, तो उन्होंने मतलब चार्जशीट लगा के, हमारे कोई बयान नहीं भेजे, चार्जशीट लगा के और कोर्ट में मतलब चार्जशीट भेज दी उन्होंने। कितना समय हो गया? सन 2013 से ही चल रहा है, 23/7/2013 से ही। अभी अचानक क्या हुआ? अचानक, और मतलब उन्होंने एक बार समझौता भी करा लिया हमसे कि लेने आएंगे, कहते रहे लेने आएंगे, समझौता करा लिया। मेरे घर पे सारा सामान बिगड़ गया, लेने नहीं आए विदा कराने। फिर मतलब अभी हमें पता चला है कि वहाँ पर लेने की बातचीत कर रहे थे कोर्ट में कि ले जाएंगे, लेकिन हमें अचानक पता चला है कि उन्होंने 14 मई 2021 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। कहाँ से? गांव गड़ारा, थाना गिरोर और जिला मैनपुरी से। इसमें पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कोई मतलब उस पर एक्शन नहीं लिया। अभी लड़का कहाँ? अभी लड़का घर पे ही है, दुकान चला रहा है, और वो लड़की भी घर पे ही रह रही है। तो पुलिस ने आपकी क्या मदद की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की, कोई सुनवाई नहीं कर रही पुलिस हमारी। हम बहुत परेशान हैं। मेरे चाचा चाची ने शादी की है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरे माँ बाप है नहीं हैं। ये शादी 8-7 साल पहले जो हुई थी, उसके बाद ये कहानी थी कि विदाव के घर पे आई पत्नी, तो इसका कहीं दूसरी जगह कोई अफेयर वगैरह कुछ भी हो, XYZ, इस वजह से शुरुआत से ही इसने रखा ही नहीं इसको घर पे। किसने? इस हमारे भाई ने। तो विदा करने के बाद फिर तो उसे बुलाया ही नहीं, और बुलाया 1-2 बार आई गई भी तो उसे मारा पीटा घर से निकाल दिया, बड़े वाले ना छोटे वाले दोनों। अचानक क्या हो गया फिर कोर्ट कचहरी का? फिर ऐसा था कि एक बार जब आई इन्होंने, तो उन्होंने दोनों लोगों ने, छोटे वाले ने बड़े वाले ने बहुत मारा पीटा इसको। मारा पीटने के बाद उसकी चोटें फोटे आई। चोटें आने के बाद फिर उन्होंने अपने जो मुकदमा दायर किया, वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमा चलता रहा। मुकदमा चलने के बाद फिर आगे जो कहानी है, दूसरी शादी कर ली उसने। कितना समय हो गया शादी? ये 14 तारीख को हुई थी, 14/5 में। ये गड़ारा से हुई है शादी, और हमारे जो पड़ोस के हैं भारत सिंह, उन्होंने शादी करवाई है। तो किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया? हस्तक्षेप जब हमें अवगत होता, हमें अवगत ही नहीं हुआ यहाँ से किसी को। ये किराए पे मकान लेकर हमारे घर पे न रहकर बाज़ार में रह रहे हैं ये लोग। हमारी माँ और ये बड़ा वाला सब दोनों लोग किराए पे मकान रहकर वहीं शादी फादी वहीं सब कुछ किया। तो हमें घर पे अवगत होता तो शादी मतलब होने ही नहीं देते। पुलिस ने क्या हस्तक्षेप किया? पुलिस ने इसमें कि कोई हस्तक्षेप नहीं होने का, कोर्ट का मामला है तो कोर्ट के मामले के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी।